अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अर्शिया शेख। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने रियासती हुकूमत की तरफ से लाई जा रही नई तवन्नाई पॉलिसी का जायजा लिया। सेक्रेटेरिएट में मुनक़िदा इस जायजे में क्लीन एनर्जी और पॉलिस इसके अलावा पॉलिसी 2024 का जायजा लिया गया है। वज़ीर आला ने नई पॉलिसी पर अफसरान को हिदायत दी है। रियासत में गैर रिवायती बिजली पैदा करने के बहुत से मौक़े दिए गए हैं। सीएम ने कहा है कि अगर उनका इस्तेमाल किया जाए तो पी मुल्क में गैर रिवायती बिजली पैदा करने का सबसे बड़ा मरकज बन जाएगा। 2014 ta 19 के दरमियान काबिल तजदीद तवन्नाई में एपी मुल्क में सरफहरिस्त रहा। वज़ीर आला ने कहा है कि 19 के बाद हुकूमत की पॉलिसी से ये बहरान में चला गया है। ये तजवीज़ किया गया है कि रियासत में सोलर, विंड और पम्प स्टोरेज एनर्जी और बायो एनर्जी के तमाम मौक़े को आगे बढ़ाने के लिए एक नई पॉलिसी होनी चाहिए। माहौलियात के मफाद में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से कम लागत बिजली की पैदावार के हुसूल के लिए पॉलिसी डिज़ाइन पर तबादला ख्याल किया गया। उन्होंने कहा है कि इस पॉलिसी के जरिए बड़े पैमाने पर सरमायाकारी की जाए और सार्फिन को कम वक्त पर बिजली फराहम की जाए। वज़ीर आला ने कहा है कि मुख्तलिफ रियासतों और दीगर ममालिक में गैर रिवायती बिजली की पैदावार के लिए बेहतरीन तरीकों का ज़्यादा वसी पैमाने पर मुतालिया किया जाना चाहिए और एक नई पॉलिसी वज़ा की जानी चाहिए। वज़ीर आला ने तजवीज़ दी है कि 2019 ta 47 तक बिजली की ज़रूरियात और पैदावार का जायजा लेकर पॉलिसी तैयार की जाएगी। उन्होंने आने वाले दिनों में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को फ़रोग़ देने के लिए किए जाने वाले इक़दामात पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आला ने कहा है कि रियासत में स्टेशन कायम करने की सिमत में ये पहला कदम है। अवामी मसाइल के हल के लिए अमरावती का प्लेटफॉर्म तालीम और IT के वज़ीर नारा लोकेश का प्रजा दरबार बुध को इल्तिजाओं से भर चुका है। इंडावली में रिहाइश गाह पर 29वें दिन मंगलागिरी के साथ साथ रियासत भर से लोग प्रजा दरबार पर अपनी तशवीश का इजहार करने आए हैं। उन्होंने वज़ीर नारा लोकेश से बुढ़ापे, बेवा और माजूरों को पेंशन फराहम करने के इलाज मुआलजे के लिए माली इमदाद फराहम करने, ज़मीन पर कब्जे करने वालों को बेदखल करने, अपने घर का ख्वाब पूरा करने, तालीम और रोजगार के मसाइल को हल करने की अपील की है। वज़ीर ने दरख्वास्तों पर गौर करने और मुनासिब कार्रवाई करने का वादा किया। मंगलागिरी हल्के से मौसूल होने वाली दरख्वास्तें YCP गुंडों ने घर और खेत को गली पर छुरी से दबोच लिया है। गुंटूर जिला के तेनाली से ताल्लुक रखने वाले रिटायर्ड रेलवे ड्राइवर पिल्ली इब्राहिम और बेटी पिल्ली सूरीधर ने वज़ीर नारा लोकेश की शिकायत की है और इस पर गुंडों पर उनके गले पर छुरी रखने की वजूहात भी बयान की है। YCP लीडर डगेरा, ZPTC दासारी वेरैया, उनके पैरोकार राउडी शीटर और तेनावली विन टाउन YCP काउंसलर गीतदी सुरेंद्र, गीतदी बलैया, राउडी शीटर महाकाली, पल्ली प्रथा और महेश आंसू बहा रहे थे। इसने शिकायत की है कि इस पर हमला किया जा रहा है और इसे जान से मारने की धमकियां भी दी गई है और इसका घर तबाह करके बाहर फेंक दिया गया है। बेचैनी की हालत में इसने पुलिस से शिकायत की लेकिन इंसाफ नहीं मिला। उन्होंने YCP गुंडों की जानों की हिफाजत करने की अपील की जो जमीनों पर कब्जे, कत्ल और तस्फिया के कई मामलात में मुलजिम है और इसके साथ हुक्म दिया गया है कि भारती ने कहा है कि इसके शौहर ताल्लुक रखने वाले इसकी मौत की वीडियो के दौरान हुई थी और वो अपने खानदान की किफालत के लिए बोझ बन गई थी क्योंकि वो एक मजदूर के तौर पर रह रही है। तादीपल्ली के नंदूरी मुरली मोहन ने बुढ़ापे की पेंशन को बहाल करने की हुकूमत से अपील की है। जग्गा रेड्डी ने तालाबों पर ओहदेदारों के साथ तालाबों की आलूदगी का जायजा लिया। तालाब में आलूदगी बढ़ने से मछलियां मर रही है। मुकामी माहगीरों ने हुकाम से शिकायत की। तालाबों में खास शोज बढ़ने से मछलियों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा। मुकामी लोगों ने हुकाम को समझाया। मुकामी माहगीरों ने मसाइल फौरी तौर पर जिला कलेक्टर के पास ले गए। बराह करम जल्द अज जल्द मसला हल करने की कोशिश करे। जग्गा रेड्डी ने हुकाम से पूछा, अब तक तकरीबन 5 लाख फिश फ्राई मर चुके हैं, तकरीबन 2 लाख फिश फ्राई फौरी तौर पर जायजा लिया जाए और माहगीरों को मुआवजा फराहम किया जाए। కింది బజార్ చెరువు అంటాము. ఇది అఫీషియల్గా మహబూబ్ సాగర్ చెరువు. ఇది ఈ కింది బజార్ చెరువు మహబూబ్ సాగర్ చెరువు. ఈ చెరువు మీద దాదాపు 400 నుంచి 450 ఎకరాల భూమిలో నీళ్లు నిల్వ ఉంటాయి. ఇక్కడ ఇది చాలా పెద్ద చెరువు. దీని కింద వ్యవసాయం కూడా కొనసాగుతుంది. టౌన్కి సంబంధించిన గ్రౌండ్ వాటర్ కూడా ఇది ఒక కాలం చెరువు ఎప్పుడు తవ్వారో మాకు పుట్టక ముందు
నీళ్లు తాగుతుంది బ్రహ్మన్వాడ మొత్తం ఆ, ఈ చెరువు ఏంటంటే పూర్వం నాకు కూడా స్వాతంత్రం రాకముందే ఇక అప్పుడే కాలం ఇదంతా ఓకే. ఈ చెరువు ఏంటంటే మొత్తం అన్నట్టు ఈ చెరువులో నీళ్లు ముంచుకపోయి తాగేటోళ్ళు ఆ కాలంలో అది చెరువు. ఇది చెరువు నీళ్లు తాగే కాలము తాగుకుంటే ఈ చెరువు మీద బెస్తోళ్ళు చేపలు పట్టుకొని బతుకుతుర్రి, సాగలోళ్ళు బట్టలు ఉతికి బతుకుతుర్రి, మన ఎవరో ఇళ్ళలో చనిపోతే మంగళలు వచ్చి ఈడనే సాగు చేసేటోళ్ళు. ఇదంతా ఆ కింది బజారు ఆడ ఈయనే ఉంది బొందలగడ్డ ఆడికి ఈ చెరువుకి వచ్చేటోళ్ళు. ఇది మన ఈ సంగారెడ్డి కింది బజార్ చెరువు, మహబూబ్ సాగర్ చెరువు. ఇది చరిత్ర. ఇది దురదృష్టం రాత్రి దాదాపు 5 నుంచి 6 లక్షల చేప పిల్లలను వీళ్ళు బెస్తోళ్ళు చేపలన్నీ వదిలి దీని మీద వాళ్ళ జీవనోపాధి బెస్తోళ్ళంతా ఆ కుటుంబాలన్నీ దీని మీదనే డిపెండ్ అయ్యి ఉన్నాయి. కొన్ని ఏళ్ళ నుంచి ఇది పొల్యూషన్ అయిపోయింది. సంగారెడ్డి ఎంటైర్ టౌన్ నీళ్ళంతా ఇక్కడికి వస్తున్నాయి. ఏం చేయలేని పరిస్థితి. असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर भोलकपुर कॉर्पोरेटर मोहम्मद गौसुद्दीन ताहा ने ओवैसी हॉस्पिटल भोलकपुर के कुछ इलाके में आलूगी का पानी आ रहा था। अवाम की शिकायत पर डीजीएम कार्तिक से मुलाकात की और जल्द काम करने के लिए कहा। आज से ये काम शुरू हुआ है। इसकी निगरानी मोहम्मद शरीफ हुसैन MIM ने कर दी है। निजामाबाद शहर के कांग्रेस पार्टी अखिलियती कायदीन का एक वफद सीनियर कांग्रेस पार्टी लीडर सैयद नजीब अली एडवोकेट की क़ियादत में जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु से मुलाकात की। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी कायदीन ने जिला कलेक्टर से नागारम में बगैर किसी पेश की इत्तला और नोटिस के गरीब आवाम के मकानात को जिला इंतजामिया अरबाब मिजाज की जानिब से मुनहदिम किए जाने पर अपनी तशवीश का इजहार किया है। गरीब आवाम को धोखा देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और इस बदउनवानी में मुलविस मुजरिमों की जायदादों को जब्त करने का मुतालबा किया गया। एक टास्क फोर्स और रेवेन्यू ऑफिसर आला और पुलिस अहदेदारों पर मुश्तमिल टास्क फोर्स बनाने और मुतासरीन के लिए आर्जी शेल्टर्स देने का भी मुतालबा किया गया है। बाद अज़ा उन्होंने पेशगी की और तहरीरी नुमाइंदगी के ज़िमन में हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शबीर को भी वाकिफ करवा दिया गया है। इस मौके पर वफद में कांग्रेस पार्टी कायदीन अशफाक अहमद खान ने पाया, साबिक सीनियर कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुजाहिद खान, जिला इंचार्ज कौमी यकजहती तंजीम समीर अहमद, डॉक्टर अख्तर, मौलाना करीमुद्दीन कमाल, मोहम्मद सफ्तर अली, मोहम्मद खमर खान, मोहम्मद रियास अहमद और दीगर कांग्रेस पार्टी कायदीन मौजूद रहे। आज कांग्रेस पार्टी के अखिलियती कायदीन के एक वफद ने ज़िला कलेक्टर साहब से मुलाकात की और 2 दिन पहले डिवीज़न 10-11 में जो इन्हदामी कार्रवाइयाँ की गई, आज उस सिलसिले में हमने ज़िला कलेक्टर को एक मेमोरेंडम दिया और हमने उनसे मुतालबा किया कि ये जो गरीब आवाम का नुकसान धोखाधड़ी के ज़रिए से किया गया, उन तमाम के ख़िलाफ़ CBCID की तहक़ीक़ात कराई जाए। और हमने कलेक्टर साहब से मांग की कि वो एक कमेटी तश्कील दें, एक टास्क फोर्स तश्कील दें जो रेवेन्यू ऑफिशल्स और पुलिस अहदेदारों पर मुश्तमिल हो और जल्द से जल्द इस पूरे वाक़ये के अंदर मुलविस जो लोग इस पूरे मामले में मुलविस है उनको बेनकाब किया जाए, उनको गिरफ़्तार किया जाए और उनकी जायदादों की ज़ब्ती अमल में लाई जाए। और जो लोग आज मुतासिर हुए हैं, जो गरीब लोग मुतासिर हुए हैं, उनकी जायदादें फ़रोख्त करके उन मुतासिरीन को इंसाफ दिया जाए। और अब क्योंकि मौजूदा सूरत हाल इस तरह से वहाँ पर ख़राब है कि बारिश का मौसम है, पूरे गरीब लोग परेशान हैं, इसलिए हमने कलेक्टर साहब से मुतालबा किया कि उनको आर्जी शेल्टर का इंतज़ाम किया जाए और आर्जी शेल्टर के ज़रिए से उन्हें रोज़मर्रा की जो उनकी ज़रूरियात है उसको पूरा किया जाए। हमने कहा कि जो इसमें जो बेघर अफराद है जिनके पूरे इस वक्त असबाब लुट गए हैं, उनकी बाज़ाबात कारी के लिए भी इक़दाम किए जाएँ। कलेक्टर साहब ने तयक़ुन दिया कि वो जल्द से जल्द इस सिलसिले में इक़दाम करेंगे और एक टास्क फोर्स बनाएंगे और वहाँ पर आर्जी शेल्टर का भी इंतज़ाम करेंगे। और हम अपनी ये जो आज शबीर साहब ने भी इस सिलसिले में कहा था कि वो कलेक्टर साहब से मुलाकात करें, हम उनकी इस हिदायत पर कलेक्टर साहब से मुलाकात किए हैं और हमें उम्मीद है कि गरीबों को बहुत जल्द वहाँ पर इंसाफ दिया जाएगा। और कलेक्टर साहब शब्बीर साहब के दौरे के मौके पर भी मज़ीद इंशाअल्लाह इस मसले पर और आगे पेशरफ़ की जाएगी और तमाम इंतज़ामात और इक़दामात किए जाएंगे।
पटना का डाक बंगला चौराहा मैदान जंग बन गया है। लाठीचार्ज के दौरान एसडीएम भी मारे गए। पुलिस एहलकार ने गलती से एसडीएम पर लाठी चला दी। डिप्टी मेयर मोती श्रीलता शुभन रेड्डी कॉफी वुड कॉर्पोरेटर प्रोग्राम का इनेकाद किया। कॉर्पोरेटर ने डॉक्टर सुरेखा गारी के साथ गन फाउंड्री डिवीजन का दौरा किया और मुतल्लिका अहदेदारों के साथ मोहल्ले में नहरों की तामीर और सीसी सड़कों के ज़िलतिवा कामों की निशानदही की गई। इसके अलावा हुकाम के साथ आदर्श नगर और नेताजी नगर का दौरा किया। सैलाब से सबसे ज्यादा मुतासर इलाके जहां हर साल रिहायशियों को गैर मुतवक्के भारी बारिशों के दौरान इमलाक को भारी नुकसान, तकलीफ और बाज़ औक़ात जानलेवा हालात का सामना करना पड़ता है। तमाम महकमों के अफसरान पहले ही इस इलाके का दौरा कर चुके हैं, जहां SNDP के काम गुज़िश्ता 3 सालों से मुलतवी है। इस बार बस्ती वॉल के डिप्टी मेयर से कहा गया है कि वो नेताजी नगर को खुसूसी तरजीह दे। इसके अलावा बस्ती कॉलोनी और खराब सीसी सड़कों में सैलाबी पानी और बारिश के पानी की निकासी के लिए मुनासिब नाले न होने की वजह से इस इलाके के लोगों को शदीद परेशानी का सामना है। इसके अलावा सीसी सड़कों की हालत वक्त के साथ साथ अबतर हो चुकी है, जो पैदल चलने वाले और गाड़ी चलाने वालों के लिए परेशानी का बास बन रही है। अगर सही तरीके से दुरुस्त किया जाए तो ये इलाका न सिर्फ जमालियात को बेहतर बनाएगा बल्कि हिफाजत और नकल हमल में आसानी भी होगी। इसके अलावा बस्ती मकीनों ने डिप्टी मेयर को एक अर्जदाश्त पेश की। आइंदा GF और इसके अलावा मीटिंग में दर्ज झैल प्रोजेक्टों को मुतारिफ करवा दिया जाएगा। आदर्श नगर नेताजी नगर नाले के कामों को SMDP के तहत मंजूरी दी जाएगी और इसके अलावा इलाके में नई नहरों की मंजूरी और इन पर अमल दरआमद ताकि मौजूदा खामियों की निशानदही की जा सके और इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि आने वाली नस्लों को तकलीफ न हो। अनंतपुर जिला के कल्याणा दुर्गम कस्बे में एक बड़ा हादसा टल गया। एक शख्स डब्बे में पेट्रोल ले जा रहा था कि डब्बा दुकान के सामने सड़क पर गिरा और फट गया। सड़क पर पेट्रोल पड़ा हुआ था, लेकिन एक और शख्स ने जिसने तवज्जो ना दी, बैटरी जलाई और माचिस फेंकी और अचानक आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में उनके साथ लगी बाइक को आग लग गई। मुकामी लोगों ने फौरी जवाबी कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया, जिससे खतरा टल गया। मणिकुंडा में गैर कानूनी तामीरात का इंहदाम। हाइड्रा के एहलकार चित्रापुरी कॉलोनी में गैर कानूनी तौर पर तामीर शुदा विलास गिरा चुके हैं। एक शख्स ने टैंक से छलांग लगाकर खुदकशी कर ली। ये वाकया कुतबुल्लापुर हल्के के जिडीमिट में पेश आया है। श्रीकाकुलम जिला के पालाकोंडा के रामू जो 50 साल थे, उन्होंने खुदकशी कर ली। खुदकशी की वजूहात अभी तक मालूम ना हो सकी है। निजामाबाद के साबिक वजीर और बोधन हल्के के MLA सुदर्शन रेड्डी, ताहिर बिन हमद, अमनाला मोहन रेड्डी, गदागो गंगाधर आज कांग्रेस भवन में साबिक वजीर बोधन हल्के के MLA सुदर्शन रेड्डी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। किसानों की अंजुमन और किसान रहनुमा से अपील, हम किसानों के मसाइल हल करने के लिए मौजूद है। फिक्र करना छोड़ दो, जो मसाइल आपके पास गांव से आए हैं या कलेक्टर को बताएं। आओ मिलकर किसानों के मसाइल हल करें। किसान भाइयों, बराहे करम नोट करें कि कर्ज की माफी के लिए राशन कार्ड तरजीह नहीं है। हमारे इल्म में आते ही हर मंडल के लिए एक नोडल ऑफिसर का तकर्रुर किया गया है और ऑफिसर की निगरानी में ज़राई अफसरान और रेवेन्यू अफसरान आपके मसाइल हल करने के लिए आपके पास आएंगे। किसानों के मसाइल हुकूमत की तवज्जो में है, हुकूमत इसका हल सोचेगी। किसान भाइयों जरा गौर करें, परेशान ना होने की जरूरत नहीं है, हुकूमत आपके बारे में सोचेगी। किसानों का मसला तकनीकी वजूहात के जरिए हुकूमत की तवज्जो में आया है, हम इसे हल करेंगे और कर्ज माफ करेंगे। बैंक हुकाम को हिदायत दी गई है कि वह अहले किसानों की तफसीलात हुकूमत को भेजे। आज से रेवेन्यू अफसरान और ज़राई अफसरान आपके गाँव आ रहे हैं कर्ज माफी मगर तफसीलात बताते हैं। सरकारी एहलकार के गाँव में ग्राम पंचायत और किसानों के मकामात पर आ चुके हैं। परेशान होने की जरूरत नहीं है, हुकाम बाला को समझाएंगे। पिछली हुकूमत ने किसानों के साथ जो किया था वो जो 2 लाख के कर्जे माफ करने के लिए तैयार थे, किसान भाइयों ने नोट फरमा लिया है। कर्जों की माफी का अमल जारी रहेगा। हम उन तमाम लोगों के कर्जे माफ कर देंगे जो अहल होंगे। పైసలు లోకి వస్తా ఉన్నాయి. ఈ విధంగా అన్ని కాంప్లెక్స్ వస్తూ ఉంటాయి.
బ్యాంకులో లోన్ తీసుకునే ఒక అకౌంట్ ఉంది, ఇంకో అకౌంట్ వస్తూ ఉంది. ఈ విధంగా డిఫరెంట్ సమస్యలు వస్తూ ఉన్నాయి. కాబట్టి మా ఉద్దేశం ఒకటే, రైతులు పంట పండించే వాళ్ళకు లక్ష ఉన్న వాళ్ళకు కాపు చేస్తా, లక్ష వరకు ఉన్న వాళ్ళకు కాపు చేస్తా, లాస్ట్కి 2 లక్షల దాన్ని తప్పనిసరిగా కట్టుబడి ఉన్నాం. దాన్ని కట్టుబడి ఉండి ఆగస్టు 15 వరకు అన్ని కంప్లీట్ చేస్తామన్నా. కాకపోతే ఎక్కడ పోయినా డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూ ఉన్నాయి. కాబట్టి తప్పనిసరిగా 2 డేస్ నుంచి 2 రోజుల నుంచి అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్స్ కానీ తహసీల్దార్లు కానీ ప్రతి గ్రామానికి తిరిగి మీ ఒపీనియన్, మీ బాధని, ఆ బాధలన్నీ పరిష్కరించుకున్న తర్వాత కూడా మీ లోన్ మీకు తప్పనిసరిగా ఒకటే అడుగుతా ఉన్నాను. ఇంత తొందరలో ఇంత పెద్ద అమౌంట్ మేము చేస్తా ఉన్నాం, కానీ మీ అందరికి వస్తలేవు. ప్రభుత్వం చేయడం తయారుంది, కానీ కొన్ని సిస్టంలో ఇబ్బంది అవుతాయని బాధపడతాము. ఇప్పుడే మా కలెక్టర్ గారు చెప్తాము, భార్యాభర్తలకి జరుపుకున్నాయి, భార్యాభర్తలని కొంత కట్టుకున్నది. తప్పనిసరిగా కేసీఆర్ ప్రభుత్వం కాదు, ఎవరికో కోళ్ళకు हाइड्रा के नाम पर हाइड्रा ना बनो। क्या आप मैं कांग्रेस लीडरों के गैर कानूनी फार्म हाउस को मुनहदिम करने की हिम्मत रखते हैं? केटीआर ने किया चैलेंज और कहा, जनवाड़ा में मेरा कोई फार्म हाउस नहीं है, मैंने अपने दोस्त का फार्म हाउस लीज पर लिया है। अगर फार्म हाउस क़वानीन के खिलाफ है तो इसे गिरा दे, मुझे इसका बिल्कुल भी एतराज़ नहीं है, मैं करीबी ताउन कर लूँगा। लेकिन उन फार्म हाउस का क्या होगा जो रेवंत रेड्डी और पटनम महेंद्र रेड्डी, जी विवेक के वीपी मधु याशकी गौड़ वगैरह वगैरह कानूनी तौर पर FTL और बफर जोन में तामीर कर चुके हैं। हाइड्रा की मसमारी उनसे शुरू होनी चाहिए। BRS के वर्किंग सदर KTR ने यह मुतालबा किया। माहौलियात के बारे में बेदारी पैदा करने के लिए इस साल विनय का चौथी त्यौहार मनाया जाएगा। TSPCB के चेयरमैन के सेक्रेटरी में मिट्टी के गणेश की मूर्तियों के पोस्टर की नकाबकुशाई की गई और इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, जंगलात के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अहमद नदीम, TSPCB के मेंबर सेक्रेटरी रवि, चीफ इंजीनियर रघु और दीगर मौजूद रहे। CS ने कहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस और केमिकल से बनी मूर्तियां माहौल के लिए खतरा है और ये हम सब की जिम्मेदारी है कि उनकी जगह मिट्टी की मूर्तियां ना लगाए। CSPCB बड़े जबरे पैमाने पर आगाही प्रोग्राम मुनाकिद करेगा और फराहम करते हुए TSPCB प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए तशहीरी प्रोग्राम को अंजाम देने के लिए तैयार हो जाएगा, जिसमें ऑटो रैलियों और माहौलियाती पैगामात की नुमाइश के जरिए रियासत भर में माहौलियात, गणेश के पोस्टर की नुमाइश, मिट्टी गणपति दिया, स्कूल में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ पर क्विज प्रोग्रामों का इनेकाद शामिल है। GHMC इलाके के अंदर ऑटोस के पीछे मिट्टी के गणेश पर शॉर्ट फिल्म, ऑडियो क्लिप्स के बड़े पैमाने स्क्रीनिंग, पोस्टर्स की नुमाइश, बस स्टॉप पर होल्डिंग्स का एहतमाम शहर के अहम चौराहों पर किया जाएगा और मिट्टी के इर्द गिर्द माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ पर काला जता का भी एहतमाम किया जाएगा। डॉक्टर के नारायणा नेशनल सेक्रेटरी CPI बिहार, रियासती सेक्रेटरी CPI राम नरेश पांडे और रियासती सेक्रेटरीट मेंबर राम बाबू कुमार ने पटना में CPI के रियासती हेडक्वार्टर में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। मीडिया से खिताब करते हुए डॉक्टर के नारायणा ने मेडिको के इज्तिमाई इस्मत दरी और कत्ल के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के मुशाहिदात को सराहा और मुकर्ररा मुद्दत में रिपोर्ट पेश करने के लिए एक कमेटी का तकर्रुर किया। ये भी खुश आइंद पहलू है कि अदालत ने जामे इंक्वायरी के लिए एक टास्क फोर्स भी मुकर्रर की है। अदालत ने यह भी वाज़ेह किया है कि अगर कोई इदारा ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम रहा तो ये मसावात के बुनियादी
बुनियादी हक की खिलाफ वर्जी के सिवा कुछ नहीं है। नारायणा ने उम्मीद जाहिर की है कि हतमी फैसला जामे होगा और मुल्जिमान को मुनासिब सजा दी जाएगी और रियासती हुकूमत के खुफिया हाथ बेनकाब होंगे। मोदी की सरबराही में बीजेपी हुकूमत इलेक्शन से पहले किए गए वादे के मुताबिक बेरोजगारी का मसला हल नहीं कर सकी। उन्होंने हर साल 2 करोड़ नौकरियां पैदा करने का वादा किया था। बीआरएस पार्टी के रियासती कारगुजार सदर कल्वाकुंटला तारक रामाराव की कॉल पर और हल्का के साबिक एमएलए डॉक्टर गदारी किशोर कुमार की हुक्म पर हल्के के मुख्तलिफ देहात के तमाम गैर कर्ज मुआफी किसान धरने में हिस्सा लेंगे। तिरुमलागिरी के एक्स रोड चौराहे पर तमाम अहम कारकुनान, किसान, खवातीन किसान, मुख्तलिफ देहाती महकमों के सदर, सेक्रेटरी यूथ विंग के सदर और सेक्रेटरी तलबा विंग के कायदीन बीआरएस पार्टी के खैरख्वाह और पार्टी के पुरसितारों के लिए कर्ज माफी का मुतालबा कर सकते हैं। धरने में बर वक्त शिरकत करें और धरने को कामयाब बनाएं। चेयरमैन बालिया नायक कबायली कॉरपोरेशन ने कहा है कि टीआर एक छोटा सा अख्ताम करेंगे जिसका सेहरा कांग्रेस को नहीं जाएगा अगर तेलंगाना माँ का मुजस्सिमा खड़ा किया जाएगा। लो पर मेरे बेटे झूठी मोटी सियासत कर रहे हैं, आए राजीव गांधी का मुजस्सिमा लगाते हैं और देखते हैं कि कौन रोकता है। देशपति श्रीनिवास केसीआर के मुशीर थे और उन्होंने तेलंगाना माँ का मुजस्सिमा क्यों नहीं लगाया, इस पर सवाल उठाया था। देशपति श्रीनिवास जो कोर पेज के ज़हीन है, जो अल्लामा नारायणा टीआरएस पेपर के एडिटर भी है और वो एक जीनियस भी है। क्यों केटीआर मोदी और बीजेपी को खुश करने की कोशिश करते हैं। वो तमाम लोग जो दानिश्वर होने का दावा करते हैं वो केसीआर की बदउनवानी के मास्टर हैं। बीआरएस की आड़ में वो तमाम लोग अब दानिश्वर बनकर सामने आ रहे हैं। वो खुद रास्त सियासत करना चाहते हैं। हम सेक्रेटरीट के अंदर तेलंगाना की असल माँ का मुजस्सिमा जरूर लगाएंगे। रीजनल रिंग रोड की तरक्की पर कलेक्टर क्या कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आला ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो कामों की पेशरफ्त का रोजाना जायजा ले, उन्हें वक्तन फवक्तन अराजी के हुसूल और दीगर मामलात पर ताज़ा तरीन मालूमात फराहम करे। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने बुध को रियासती सेक्रेटरीट में RRR की पेशरफ्त का जायजा लिया। ओहदेदारों ने चीफ मिनिस्टर को इसके शुमाली हिस्से में अराजी के हुसूल और कामों के बारे में आगाह किया है। जमीन जमा करने की रफ्तार बढ़ रही है। RRR के शुमाली हिस्से में कलेक्टरों ने इस सड़क पर दिन ब दिन क्या किया है। मुतल्लिका अजला के कलेक्टरों को चाहिए कि वो हर शाम रियासती हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी को इस बारे में तफसीलात दे कि पेश रफ्त क्या हो चुकी है। जनूबी हिस्से में हुसूल अराजी का अमल शुरू हो गया है और दीगर मसाइल हैं। वो अराजी के हुसूल में भी शफाफियत से निपटा चाहते हैं। CS के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोजेक्ट्स के मशीर श्रीनिवासा राजू वज़राला KS और इसके अलावा कलेक्टर वक्तन फवक्तन कामों की पेशरफ्त को अपडेट करने और एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का मशवरा दे चुके हैं। वज़राला ने हिदायत की है कि एक जायजा इजलास और दूसरे के दरमियान पेशरफ्त होनी चाहिए। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने RRR के जनूबी हिस्सा संगारेड्डी, उमंगल, शादनगर, चोटुपल में 169.20 मीटर रोड के लिए अराजी हुसूल शुरू करने का हुक्म दिया है। चूंकि शुमाली हिस्से में जमीन का हुसूल काफी हद तक मुकम्मल हो चुका है, वो जनूबी हिस्से में भी शुरू करना चाहते हैं। आदिलाबाद मजलिस बल्दिया के वार्ड नंबर 29 कोलीपुरा में साबिक म्यूनिसिपल वाइस चेयरमैन व कांग्रेस पार्टी अखिलती लीडर जहीर रमजानी ने मस्जिद आयशा के रूबरू गैर कारकर्द हाई में स्ट्रीट लाइट्स के काम को मुतल्लिका ओहदेदारान से नुमाइंदगी करते हुए करवाया है और कामों की बाज़ाब्तगी और निगरानी भी की। इस मौके पर जहीर रमजानी के हमरा सैयद शौकत अली और दीगर मौजूद रहे। भैंसा में SC/ST की जानिब से रिजर्वेशन बचाओ संघर्ष समिति के भारत बंद की कॉल पर बंद मनाया गया, जो कामयाब रहा। इस दौरान SC/ST की जानिब से भैंसा में बस स्टैंड शाहराह पर जबरदस्त एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। बाद अज़ां अम्बेडकर मुजस्समे पर फूल माला चढ़ाकर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाजी रैली निकालते हुए SC/ST रिजर्वेशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले को शदीद मुखालिफत की और इस ज़िमन में RD और दफ्तर ओ पहुंचकर RDO कोमल रेड्डी को तहरीरी याददाश्त पेश की गई। इस एहतजाज में SC/ST समाज के जिम्मेदार बशमूल खवातीन की कसीर तादाद मौजूद रही।
اسی کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔